आज मैं यहाँ आपके लिए पार्ट 6 हिंदी वीणा किताब का एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो आइए करते हैं। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो यहाँ मैंने कुछ आंसर लिखे हैं। हम सर्दी को कम करने के लिए आग जलाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गर्म चाय पीते हैं या सूप पीते हैं। तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ एरर आ गई है। नेक्स्ट है, आपने अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आप लोग चाहो तो इसको खुद लिख सकते हो, वैसे मैंने लिखा है। मेरे द्वारा किया गया सबसे कठिन कार्य था जब मैं वैष्णो देवी गया था और बहुत लंबी पैदल यात्रा की थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो यहाँ मेरा आंसर है, मेरे अनुसार बर्तन की आग बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, 1 इंच नीचे ही आग होनी चाहिए। ठीक है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, हाँ मैंने खिचड़ी बहुत बार खाई है, घरों में, मंदिरों मंदिरों के भंडारे में। और मुझे पता है ये कैसे बनती है। ये कई तरह की दाल, चावल और कई तरह की सब्जियों को मिलाकर और कुछ मसाले डालकर पकाई जाती है। तो इस तरह से ये आंसर सीरीज़ आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, सोचिए और लिखिए। तो बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। बीरबल अकबर के दरबार में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, चतुराई यानी इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो वह व्यक्ति सर्दी में भी पूरी रात पानी में राजमहल के दीपक को देखकर खड़ा रहा, यानी उसकी जो अंदर की पावर थी वो उसको जगा के रखी हुई थी खड़ा करके। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि बादशाह को उसे व्यक्ति की बात पर आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में वह पानी में खड़े रहने की बात कर रहा था, जो कि यमुना जी का बहुत ठंडा पानी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो आंसर है इसका, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने बताया कि मैं आपके राजमहल में ये दीपक को देखकर खड़ा था, और बादशाह को लगा कि दीपक की गर्मी से वह खड़ा रहा उस यमुना जी के ठंडे पानी पर। क्या ऐसा सच था? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने खिचड़ी पकाई, जिसकी हांडी और आग को बहुत दूर रखा, और यह बादशाह को दिखाया कि आपकी राजमहल की आग उस व्यक्ति को गर्म नहीं रख सकती। तो राजमहल जो बादशाह थे उनको समझ में आया कि सही बात है, ये ऐसा है, तो इसलिए नेक्स्ट डे उन्होंने उसको इनाम दिया, और इस तरह से बीरबल ने उस व्यक्ति की मदद की। तो अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, भाषा की बात। तो यहाँ पर आपको अपोजिट यानी विपरीत शब्द लिखने हैं। विपरीत शब्द यानी होता है अपोजिट। तो यहाँ पर जो रेड मार्क वाले शब्द हैं उनको अपोजिट्स लिखने हैं। तो बताइए, एक का एग्जाम्पल आपके पास है लंबे छोटे, एक का आप लिख सकते हो अनेक, एक अनेक। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो नीचे का ऊपर, क्या लिखोगे? नीचे ऊपर। फिर बहुत थोड़ा, बहुत का आप लिख सकते हो थोड़ा। और नेक्स्ट दूर का लिख सकते हो पास। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, वाक्य को सही करके लिखना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो यहाँ पे मैं गायब था तो मैं आ गया। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर भी आपका में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? बारे में, यहाँ इसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गांव लोग आग जलाकर, गांव के लोग, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? गांव के बाद के होना चाहिए, के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। किसकी? दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, तो व्यक्ति के बाद की लगा दीजिए। फिर बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा, यानी बीरबल के बाद आपको ने लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? ने। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अब नेक्स्ट है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली आपको पता है क्या करना होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हैं। तो पहले हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे, फिर अप टू डाउन देखेंगे। ओके, तो शुरू करें। पहला है वड़ा,
फिर यहाँ पर कुछ फर्स्ट लाइन में और कोई नहीं है। दूसरी लाइन में भी मुझे तो नहीं दिखा ढाबा। नेक्स्ट खाना, छोले, और आपको कुछ दिखे तो बताइए। राजमा चावल, सॉरी ये पूरा है राजमा चावल। फिर है दाल बाटी, फिर है कढ़ी, ठीक है। तो इसमें खाने के नाम है, ये है डोसा। फिर अब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है पायस। पायस एक तरह का सांभर टाइप का होता है, पायस चूरमा, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट साइड में सांभर, ठीक है। फिर आपको क्या दिखता है, इस लाइन में तो मुझे कुछ नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर मुझे इडली मिला है, आप और भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे जल मिला है, और खारा एक शब्द होता है, पानी खारा है कैसा है, ठीक है। और तो मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आगे चलते हैं, कहानी की बात। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? वो पूछ रहा है, किसने कहा था? बादशाह ने। किसने कहा था? बादशाह अकबर ने, ठीक है। तो आप यहाँ पर बादशाह लिख लेना। किससे कहा था? तो उस व्यक्ति से। किससे कहा था? व्यक्ति से। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। किसने कहा? तो बादशाह ने कहा, सेम। किससे कहा? अपने यहाँ के लोगों से कहा, ठीक है, दरबारी से कहा। फिर नेक्स्ट, जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। लंगूर की पूंछ लंबी है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। ध्यान पूर्वक पढ़िए व समझिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है शायद, सिर्फ पढ़ना व समझना है। तो आपको बताना है लंगूर की पूंछ लंबी है, तो यहाँ पर हम विशेषण शब्द और उसकी संज्ञा का शब्द पहचानेंगे। तो लंगूर आप बताइए, संज्ञा मैं कई बार बता चुकी हूँ। लंगूर और पूंछ ये दोनों क्या है? यस, ये दोनों है संज्ञा। और लंबी है तो ये है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो यही आपको बताया गया है, प्रॉपर लिख नहीं पा रही मैं, तो आप देख लीजिएगा, ये विशेषण है, ठीक है। तो विशेषता बताने वाले शब्द, यानी पूंछ की विशेषता बता रहा है लंबी, कैसी है? लंबी है, छोटी है, तो ये बता रहा है विशेषता। वह लाल गुलाब है। गुलाब क्या है? संज्ञा। लाल क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो लाल हो गया विशेषण। सेम इसी तरह चिड़िया छोटी है, तो चिड़िया क्या है? संज्ञा। छोटी क्या है? विशेषण। बस का आकार बड़ा है। बस क्या है? संज्ञा। आकार यानी साइज, बड़ा है विशेषता, ठीक है। तो आपको पता चल गया, विशेषता यानी विशेषण, और नाम वाले शब्द संज्ञा, यानी जिसके चित्र दिए हैं वो सब संज्ञा हैं, और जिसके बारे में ये जो बड़ा, छोटा, लंबा, लाल ये सब लिखा है तो ये विशेषता बताने वाले शब्द है, तो ये विशेषण है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप ज़रूर से। अब आप बताइए, कई एक्टिविटी आप करा सकते हो क्लास में। कौन लंबा है, कौन छोटा है, किसके बाल कैसे हैं, किस कलर का बैग है, किस कलर की टिफ़िन है, किस तरह के बॉक्स है। तो इस तरह की चीज़ों से आप उनको विशेषता बताने वाले शब्दों की एक्टिविटी करा सकते हो। अब इसी तरह आगे और है, तो आपको प्रॉपर विशेषण शब्द को अरेंज करना है एक सेंटेंस में। पीहू एक साहसी लड़की है। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा साहसी। साहसी का मतलब होता है बहुत ही ब्रेव, ठीक। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा। पेड़ की पत्तियाँ हरी हैं। पेड़ की पत्तियाँ हरी हैं। फिर है, अदम में एक लड़का है। अदम में एक अच्छा लड़का है, ओके। फिर नेक्स्ट है, आम बहुत मीठा है। तो आम बहुत मीठा है, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैंने लाइन के थ्रू दिखाया है। नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उनमें रंग भरिए। तो अब सुबह और सुबह पहले पढ़ के देखिए, मात्राओं के अनुसार सुबह, सुबह, तो आप क्या बोलते हो? सुबह, तो ये सही है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा और वर्षा, पढ़ के देखिए और समझिए, तो ये वर्षा शब्द सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सवेरा, सुवेरा, तो ये सवेरा शब्द सही है, सुवेरा गलत है। सूझ बूझ, ना कि भूज,
ये है सूझबूझ, ये है सूझबूझ, तो हम बोलते हैं सूझबूझ। क्या बोलते हैं? सूझबूझ। फिर और देखते हैं, आइए कुछ बनाएं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। व्यंजन का मतलब होता है डिश, जो कि हम खाते हैं, ठीक है। तो चटपटी भेलपूरी सबको पसंद होगी आई थिंक। चुरमुरा कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें कहते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है, सामग्री यानी सामान, मुरमुरे यानी कि लाई, बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, नींबू का रस। और आप सब बनाइएगा इसे। नमक, चाट मसाला, अमचूर, धनिया पत्ती। ठीक, इतनी चीज़ें आपने ले ली। फिर उसके बाद इन सबको मिक्स करके और अच्छे से मिक्स करिए और इसको खाइए, टेस्टी होगी। और बताइएगा मुझे कि आप लोग इसमें और क्या एक्स्ट्रा बनाते हो, डालते हो और कैसे बनाते हो। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। पता कीजिए। इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए। तो यमुना और गंगा दो लिखी हुई हैं। आप यहाँ पर और लिख सकते हो कावेरी, और लिख सकते हो नर्मदा, और लिख सकते हो हुगली, और लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कोसी। इस तरह से कई नदियां हैं हमारे भारत में, उनके नाम आप लिख सकते हो। या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ की नदियों के नाम पता करिए और बताइए कि आप कहाँ रहते हो और आपके आसपास कौन सी नदियाँ हैं। मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। झटपट कहिए। चार छाते, छाते चार, चारों चक्कर खाएं। चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाएं, चार चारम चार। यानी कि ये टंग ट्विस्टर है, इसको आपको बोलना है, ठीक है। तो इसको बोल कर देखिए कि आप कैसे सही बोल पाते हो कि नहीं। आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए, उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। तो मैं कुछ पीडीएफ अपलोड कर दूंगी या फिर इमेज, जो आप देखकर तेनालीराम की कहानी को पढ़ सकते हो। तेनालीराम साउथ के बहुत ही वीर चतुर थे, चतुर विद्वान थे। जैसे बीरबल थे अकबर के दरबार में, वैसे ही तेनालीराम भी थे, बहुत ही प्रसिद्ध। तो ये हमारा छठा पार्ट ख़त्म होता है। तो आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट के लिए कंटिन्यू रखिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव अ नाइस डे।